अंत तक देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। एक छोटे से राज्य में अकाल पड़ गया। राजा ने घोषणा की कि जो भी ये सिद्ध कर देगा कि विश्वास से भाग्य बड़ा है, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। नगर में दो प्रसिद्ध और ज्ञानी लोग थे। एक का नाम धर्मदास था, एक का नाम कर्मवीर था। धर्मदास मानता था कि सब कुछ भाग्य में लिखा है और आदमी चाहकर भी अपना भाग्य नहीं बदल सकता। तो वहीं दूसरा कर्मवीर जो था, उसकी अटूट विश्वास और निरंतर कर्म से भाग्य को भी बदला जा सकता है, ऐसा मानना था। राजा ने दोनों को एक एक सूखा बीज दे दिया और कहा कि तुम्हें इस बीज को इस बंजर जमीन में बोना है और 1 महीने बाद मैं देखूंगा कि किसके बीज से पौधा निकलता है। जिसकी बात सही साबित हुई वही जीतेगा। तो धर्मदास ने बीज लिया। उसने सोचा कि अगर ये मेरे भाग्य में होगा तो पौधा खुद ही निकल आएगा। उसने बीज को जमीन में फेंक दिया और बिना किसी देखभाल के निश्चित होकर बैठ गया। उसने रोज भगवान से प्रार्थना की कि उसका भाग्य उसे जीत दिलाए। रोज भगवान के आगे आरती करता, पूजा करता कि भगवान बीज जो है वो उसे उगा देना, अंकुरित कर देना, मुझे इनाम भी मिल जाएगा और मेरा भाग्य भी कितना प्रबल है ये भी पता चल जाएगा। अब कर्मवीर की बारी आई। उसने भी बीज ले लिया। अब उसने खुद से मन में ये कहा कि भाई मैं ये नहीं जानता कि बीज में जीवन है या नहीं, यानी कि ये अंकुरित होगा या नहीं, पर मुझे ये विश्वास है कि मैं इसे सींचूंगा तो ये उगेगा तो सही। उसने बीज को सावधानी से बोया, रोज पानी दिया, धूप और कीड़ों से उसकी रक्षा की। दिन रात वो उस बीज की देखभाल करने लगा पूरी श्रद्धा के साथ, और जैसे मतलब वो सचमुच उगने वाला हो इस तरह की श्रद्धा के साथ वो उस बीज की देखभाल करे। 1 महीना बीत गया। राजा दोनों को देखने आए, क्योंकि 1 महीने बाद 1 महीने की शर्त थी। अब जब धर्मदास की जमीन पर गए तो वहां पर सिर्फ सूखी मिट्टी थी, बीज का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अब वहीं राजा जब कर्मवीर की जमीन पर पहुंचते हैं तो वहां एक छोटा हरा भरा पौधा सिर उठाए हुए खड़ा था। राजा ने धर्मदास से पूछा, तुम्हारा बीज कहाँ है? तो धर्मदास ने निराश होकर कहा कि लगता है मेरे भाग्य में जीत है ही नहीं और इसलिए बीज नहीं होगा। तो अब राजा ने कर्मवीर से कहा कि तुम बताओ तुमने ये कैसे कर दिया? तो कर्मवीर ने कहा, महाराज जो बीज हमें मिला था वो सूखा और मृत था। ये मेरे भाग्य में लिखा था कि ये बीज कभी नहीं उगेगा और मैंने इस तथ्य पर विश्वास नहीं किया। मैंने उस बीज में अपना श्रम, अपनी निष्ठा और अपना अटूट विश्वास बो दिया। मेरे कर्म और विश्वास ने इस मृत बीज में जीवन का बीज बोया और ये सिद्ध किया कि भाग्य केवल रास्ता दिखाता है, पर अटूट विश्वास और सही कर्म इस रास्ते को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और ये बात तय हो गई कि अगर आप विश्वास रखें तो विश्वास के दम पर सब कुछ पाया जा सकता है। कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए और अटूट विश्वास रखिए, भाग्य को भी बदल सकते हैं।